आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम उन खबरों पर बात करने वाले हैं जो देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। ये खबरें सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका असर उनके सम्मान, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर भी पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले ईपीएस माइंड 5 पेंशन धारकों के लिए किए गए उन ऐतिहासिक फैसलों की, जिन्होंने उनके संघर्ष को एक नई पहचान दी है। एक और महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वह है पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच का एक शानदार संतुलन, जिसे एक नई पेंशन प्रणाली के रूप में पेश किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि। एक नई सुबह का आगाज देश में लगभग 71 लाख से भी ज्यादा ईपीएस 89 पेंशन धारक और उनके परिवार एक लंबे समय से एक सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे थे। उनका संघर्ष आज रंग लाया है। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जो उनके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आया है। हम बात कर रहे हैं उनकी मासिक पेंशन में की गई ऐतिहासिक बढ़ोतरी की। अब तक जो पेंशन भोगी 1000 रुपये की मामूली पेंशन पर अपना जीवनयापन करने के लिए मजबूर थे, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। साल 2025 में सरकार ने एक नया नियम लागू करते हुए यह घोषणा की है कि ईपीएस पैनल के तहत आने वाले सभी पेंशन धारकों को अब हर महीने न्यूनतम 7500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह निर्णय सिर्फ एक वित्तीय घोषणा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान की जीत है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में लगा दी। आज की बढ़ती महंगाई में 1000 रुपये की राशि में गुजारा करना लगभग असंभव है। दवाइयों का खर्च, घर का किराया, खाने पीने का सामान और अन्य छोटी बड़ी जरूरतें, इन सब को उस छोटी सी रकम में पूरा कर पाना बहुत मुश्किल था। कई बुजुर्गों को अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर, अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनका स्वाभिमान भी आहत होता था। लेकिन अब 7500 रुपये की यह सम्मानजनक राशि उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार भी देगी। वे अब अपनी दवाइयों का खर्च खुद उठा सकेंगे, अपनी पसंद का खाना खा सकेंगे और छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे। पेंशन वृद्धि के साथ अतिरिक्त लाभ। एक बड़ा तोहफा। सरकार का यह तोहफा सिर्फ पेंशन वृद्धि तक सीमित नहीं है। इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है, जो इन पेंशन धारकों के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आएगा। पेंशन में वृद्धि के अलावा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एकमुश्त 5000 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा। ये बोनस एक अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में काम करेगा, जिससे वे अपनी किसी तत्काल जरूरत को पूरा कर सकते हैं या इस राशि का उपयोग किसी रुके हुए काम को पूरा करने में कर सकते हैं। यह कदम दर्शाता है कि सरकार सिर्फ उनकी मासिक आय की चिंता नहीं कर रही है, बल्कि उनकी तात्कालिक आर्थिक आवश्यकताओं को भी समझती है। महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाएं। एक दूरदर्शी सोच। इस नए नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 7500 रुपये की यह पेंशन राशि स्थिर नहीं रहेगी। इसमें समय समय पर होने वाली महंगाई को भी ध्यान में रखा गया है। इस पेंशन राशि में महंगाई भत्ता डीए यानी डियरनेस अलाउंस को भी शामिल किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, सरकार उसी अनुपात में उनकी पेंशन में भी वृद्धि करेगी, ताकि महंगाई का बोझ उनकी जेब पर न पड़े। यह एक दूरदर्शी कदम है जो यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में भी उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। सरकार ने यह महसूस किया है कि बुजुर्गों को सिर्फ आर्थिक सहायता की नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सम्मान की भी उतनी ही जरूरत होती है। इसी सोच के साथ इस नए पेंशन पैकेज में कई अन्य लाभ भी जोड़े गए हैं। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को केवल बढ़ी हुई पेंशन ही नहीं, बल्कि व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। इसके तहत उनके लिए नियमित रूप से मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना भी लाई गई है, जो किसी भी आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में उनके काम आएगी। सरकारी अस्पतालों में उन्हें इलाज के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उन्हें लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उन्हें इस उम्र में होने वाली बीमारियों से लड़ने का हौसला देगा और वे एक स्वस्थ और चिंता मुक्त जीवन जी सकेंगे। यात्रा और बैंकिंग सुविधाएं।
जीवन को सुगम बनाने की पहल, स्वास्थ्य के साथ साथ उनके लिए यात्रा करना भी अब और आसान हो जाएगा। सरकार ने यह समझा है कि इस उम्र में लोग तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं या अपने प्रियजनों से मिलने के लिए यात्रा करना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब EPS 95 पेंशन धारकों को रेल और रोडवेज की बसों के किराए में विशेष छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो पेंशन धारक तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें सरकार की ओर से विशेष रियायतें भी दी जाएंगी। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर उन्हें VIP जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी ताकि उनकी यात्रा आरामदायक और सुगम हो सके। आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के अलावा सरकार ने उनकी बैंकिंग जरूरतों का भी ख्याल रखा है। अक्सर देखा गया है कि पेंशन धारकों को अपनी किसी जरूरत जैसे कि घर की मरम्मत, बच्चों की शादी या किसी अन्य महत्वपूर्ण काम के लिए अर्न की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जटिल प्रक्रिया और ऊंची ब्याज दरों के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब इस समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। नए नियमों के तहत EPS 95 पेंशन धारकों को बैंक से अर्न लेने में भी बड़ी राहत दी गई है। ऑनलाइन अर्न लेने पर उन्हें कम ब्याज दर का भुगतान करना होगा और अर्न के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया को भी पहले से कहीं ज्यादा सरल बना दिया गया है। सम्मान और सामाजिक पहचान, सबसे बड़ा तोहफा इन सभी सुविधाओं से बढ़कर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पैसों से नहीं तोला जा सकता, और वह है सम्मान। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, उन्हें समाज में वह सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं। इसके लिए देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां इन बुजुर्ग पेंशन धारकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे और एक मंच प्रदान किया जाएगा जहां उनकी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से सराहा जाएगा। यह पहल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और उन्हें यह महसूस कराएगी कि समाज आज भी उनकी कदर करता है। संक्षेप में कहें तो EPS 95 पेंशन योजना में किए गए ये बदलाव सिर्फ एक वित्तीय अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों के प्रति सरकार और समाज की बदलती सोच का प्रतीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पुरानी और नई पेंशन का सुनहरा संतुलन। अब बात करते हैं उस नई पेंशन प्रणाली की जिसे पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच का एक सुनहरा संतुलन माना जा रहा है। इस नई प्रणाली को यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS का नाम दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना OPS बनाम नई पेंशन योजना NPS। इस नई प्रणाली को समझने के लिए हमें पहले पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच के अंतर को समझना होगा। साल 2004 से पहले जो भी कर्मचारी सरकारी नौकरी में आते थे वे पुरानी पेंशन योजना OPS के दायरे में आते थे। OPS की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी यह पहले से ही तय होती थी। यह राशि कर्मचारी की अंतिम सैलरी का लगभग 50% होती थी और समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसका पूरा खर्च सरकार उठाती थी। साल 2004 के बाद सरकार ने OPS को बंद कर दिया और उसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS को लागू किया। NPS एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसका अर्थ है कि इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। यह राशि शेयर बाजार से जुड़े विभिन्न फंडों में निवेश की जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन इसी निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह हुआ कि पेंशन की राशि तय नहीं होती और यह बाजार के उतार चढ़ाव के साथ घट या बढ़ सकती है। इसी अनिश्चितता के कारण सरकारी कर्मचारी लगातार NPS का विरोध कर रहे थे और OPS को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS क्या है? इस मांग और अनिश्चितता के माहौल के बीच सरकार ने एक मध्य मार्ग निकाला है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS। UPS को पुरानी और नई दोनों योजनाओं की अच्छाइयों को मिलाकर बनाया गया है। यह OPS की तरह एक निश्चित पेंशन की गारंटी भी देती है और NPS की तरह योगदान आधारित भी है, जिससे सरकार पर भी बहुत अधिक वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। UPS को विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है जो 1 जनवरी 2004 के बाद अपनी सरकारी सेवा में आए हैं और NPS का हिस्सा हैं। इस नई स्कीम का सबसे आकर्षक प्रावधान यह है कि यह कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर एक निश्चित पेंशन की गारंटी देती है। नए नियम के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने 25 साल
या उससे अधिक की सेवा पूरी की है तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि सेवा 15 साल से कम है तो पेंशन का प्रतिशत कम होगा। सरकार का बड़ा फैसला और प्रशासनिक पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का मन बना लिया है कि ईपीएस 55 के पेंशन भोगियों को उनका हक जल्द से जल्द मिले। उनकी मंशा है कि पेंशन भोगियों की 4 मांगों को, जिनमें पेंशन में महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं जैसी जीवन रक्षक मांगें शामिल हैं, जल्द से जल्द मंजूर कर लिया जाए। इस संबंध में सरकार के स्तर पर पहले से ही सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब केवल प्रधानमंत्री की औपचारिक सहमति ही बाकी है, जो संबंधित फाइलों पर उनके हस्ताक्षर के साथ ही अंतिम रूप ले लेगी। इस महत्वपूर्ण कार्य में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम सामने आया है और वह है श्री अदनान स्वामी। उन्हें इस ऐतिहासिक कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे और कैबिनेट सचिव श्री टीडीवी सोमनाथन से उम्मीद है कि वे मिलकर इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्हें और देश के लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को उनका हक प्रदान करने में एक निर्णायक भूमिका निभानी है। सरकार की ओर से यह सारा काम 14 अगस्त के महीने में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कमांडर अशोक रावत का आंदोलन एक निर्णायक मोड़। इस पूरी पृष्ठभूमि के बीच कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। उन्होंने देश भर के पेंशन भोगियों से दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। उनके आह्वान पर देश के कोने कोने से पेंशन भोगियों की टीमें दिल्ली पहुंच रही हैं। हाल ही में बिहार के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें यह संकल्प लिया गया था कि बिहार से बड़ी संख्या में पेंशन भोगी दिल्ली पहुंचकर इस महाआंदोलन में पूरी सक्रियता से हिस्सा लेंगे। इसी तरह देश के अलग अलग राज्यों, चाहे वह महाराष्ट्र, केरल, पंजाब या पश्चिम बंगाल हो, हर जगह से वरिष्ठ नागरिक अपनी मांगों की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी गहमागहमी, इसी आंदोलन और उम्मीद के महासंगम के बीच प्रधानमंत्री का यह बड़ा फैसला सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अदनान स्वामी के नेतृत्व में गठित समिति को यह स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि वे तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द गजट नोटिफिकेशन तैयार करवाकर पेंशन वृद्धि की कार्यवाही को सुनिश्चित करें। आने वाले कुछ दिन, विशेषकर 4 और 5 अगस्त, न केवल इन 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये 2 दिन तय करेंगे कि अपने जीवन की शाम में खड़े इन वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलता है या उनका संघर्ष अभी और लंबा चलेगा। पूरा देश अपनी निगाहें दिल्ली पर टिकाए हुए है, एक ऐतिहासिक फैसले की प्रतीक्षा में। क्या जंतर मंतर पर गूंजती इन बुजुर्ग आवाजों को न्याय का मरहम मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से निकली उम्मीद की किरण करोड़ों आंखों के अंधेरे को दूर कर पाएगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और एक नए इतिहास की पटकथा लिखी जा रही है।